कॉमिक्स वर्ल्ड आपके सामने पेश करते हैं नागराज सीरीज का सबसे पहला कॉमिक्स। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लुत्फ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स की एक दुर्लभ खोज। नागराज आतंकवादी गिरोह की तबाही का देवता। संसार में फैले उग्रवादी संगठनों के नेताओं को प्रोफेसर नागमणि ने गोपनीय निमंत्रण भेजा। बरसों से नागमणि का संपर्क इन लोगों से बना हुआ था। प्रोफेसर द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिला करती थीं, लेकिन इस बार कोई विशेष बात थी। प्रोफेसर ने उन्हें सूचना दी थी कि वह आतंकवादी गिरोह के लिए सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कामयाब हो गया है और अब अपने इस हथियार को किराए पर चलाना चाहता है। उसने इस हथियार का नाम रखा था नागराज। रंगून की एक आलीशान इमारत में विभिन्न देशों से आए आतंकवादी नेता एकत्रित हो रहे थे। यहाँ का मौसम बड़ा गर्म है। कनाडा और बर्मा की भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है। अगर नागराज हमारे मतलब का हथियार हुआ तो हम मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख देंगे। अटेंशन प्लीज। आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपनी अपनी सीटें ग्रहण कर लें। सब लोग इमारत के हॉल में इकट्ठे हो गए। शायद वह अपने हथियार की बोली लगवाना चाहता है इमारत के सेंट्रल हॉल में। दोस्तों, नागराज के निर्माण में मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 बहुमूल्य वर्ष गंवाए हैं। एक नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया था और आज उसकी 21वीं वर्षगांठ है। इसके भीतर जो थोड़ी बहुत कमज़ोरियां हैं वो अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वह इस समय आपके लिए संपूर्ण हथियार बन चुका है। क्या वह कोई कंप्यूटर है? हम उसका प्रदर्शन देखना चाहते हैं। जब तक हम उस हथियार की धार नहीं देख लेते, कैसे यकीन करें? उसी के लिए आप सबको बुलाया गया है। आप उसकी उपयोगिता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। वह कंप्यूटर नहीं है, परंतु इंसान होते हुए भी कंप्यूटर से तेज कार्य करने की क्षमता रखता है। आश्चर्यजनक, एक इंसान कंप्यूटर को मात कर सकता है। हो सकता है यह गप हो। नागराज अभी सामने के मंच पर प्रकट होगा, जहां आप उसकी क्षमताओं और ताकत का प्रदर्शन देखेंगे। नागराज मंच पर प्रकट हो गया। सभी मेहमानों को नागराज का अभिवादन। आप लोग दुनिया में खतरनाक आतंकवादी संगठनों के सरदार हैं। आप सभी किसी न किसी फन में महारत हासिल किए हुए हैं। आप में से 4 ऐसे व्यक्ति मंच पर आ जाएं जिनका निशाना अचूक है। हॉल में 4 व्यक्ति उठकर मंच पर आ गए। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दें। वह अपना परिचय देने लगे। मुझे जॉनी कहते हैं। मैं टेक्सास का सबसे खतरनाक गनमैन हूँ, जिसकी कोई भी गोली आज तक खाली नहीं गई। मुझे यूसुफ बिन अली खान कहते हैं। मिडिल ईस्ट में मुझे मौत का सौदागर कहा जाता है। अगर आप कहें कि उड़ती चिड़िया की आंख पर गोली मारनी है तो गोली आंख पर ही लगेगी। मैं डॉन हूँ, यूरोप का सबसे खतरनाक गन मास्टर। मैं हूँ हुड। पश्चिमी जर्मनी में मुझे निशाने का रॉबिन हुड कहा जाता है। आप लोग शपथ ले कि अपनी गोली से नागराज को ख़त्म करके नीचे उतरेंगे। हम सब कसम खाते हैं। मैं इस घड़ी में अलार्म भर रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर अलार्म बजेगा और अलार्म बजते ही आप अपनी गन निकाल कर नागराज पर फायर कर सकते हैं। 1 मिनट बाद ट्रिन ट्रिन ट्रिन। आह आह उफ आह शू 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 शू। क्या हुआ? उन्हें क्या हो गया? अरे सांप!
अपनी कलाइयों पर मैंने सांप देखे थे, लेकिन सांप अब कहाँ हैं? क्या चारों मर गए? नागराज, उन्हें जीवन दान दो। चारों को नागराज के जहरीले सांपों ने डस लिया था। नागराज उनका जहर खींचकर उन्हें जीवित करने में सक्षम था। शीघ्र ही। आप चारों ने क्या देखा? मैं कुछ देख नहीं पाया। जैसे ही रिवॉल्वर मेरे हाथ में आया, मैंने कलाई पर एक सर्प को लिपटे देखा, जो डंक मारते ही न जाने कहाँ गायब हो गया। यही हमारे साथ भी हुआ। चारों वापस सीटों पर बैठ गए। अब मैं किसी फाइटर को तलब करता हूँ, जो जिस विद्या का फाइटर होगा, नागराज उसकी फन में उसी से मुकाबला प्रदर्शन करेगा। मैं मार्शल आर्ट का महारथी हूँ। यस, आई एम कुंफू मैन। मार्शल आर्ट के दोनों योद्धा मंच पर आ गए। और कोई है इस आर्ट का महारथी? नागराज तुम दोनों का अकेला प्रतिद्वंदी होगा। इसे खत्म कर दो। और फिर साएं, उफ, ठाक ठाक, फुस फुस। मैं इसके सामने पहले दर्जे के बालक की तरह लड़ा। यह स्नेक हैंड है। शू 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 शू। कमाल है, सांपों की रस्सी बनी है और नागराज उस पर झूलता हुआ। माय गॉड! क्या तुम लोग नागराज की कोई और परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं, हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। प्रोफेसर नागमणि अपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। इसके अलावा भी नागराज की बहुत सी विशेषताएं हैं, जो समय आने पर आपको मालूम हो जाएंगी। गोलियों से छलनी होने पर नागराज खुद ही उन्हें निकालकर अपने मार्ग पर चलता गया, और इसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं टपकेगा। इसके शरीर के रक्ताणु आम इंसानों की तरह नहीं है। इनकी प्रक्रिया बड़ी तेज और सुरक्षित है। नागराज के जिस्म पर जख्म होते ही उनका काम मशीनी अंदाज में शुरू होता है। पहले ये रक्ताणु अंदर पहुंच चुके हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं और फिर किसी माहिर सर्जन की तरह जख्म को बंद कर देते हैं। यह क्रिया बड़ी तेजी से होती है और इस बीच इनका दूसरा दल घाव से रक्तस्राव रोके रखता है। और ये हथियार दुनिया के आतंकवादी गिरोह के लिए तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में इसका कोर्स स्वतः पूरा हो जाएगा और 5 साल बाद नागराज दीवारों से आर पार होने का कमाल हासिल कर लेगा। किसी दूर की वस्तु को इच्छा शक्ति से स्पर्श किए बिना उठा लेगा। गप ही लगती है ये बात। मुझको इसकी आसाम में तोड़फोड़ के लिए तुरंत ज़रूरत है। अब नागराज की बोली लगेगी। सबसे ऊंची बोली को नागराज को भाड़े पर लेने का रेट तय समझा जाएगा और ऊंची बोली लगाने वाले को नागराज के प्रयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बोली शुरू की जाए और मैं इसी जगह बैठे बैठे दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। $5,000, 10,000, $50,000, $1,00,000। अंतिम बोली $1,00,000। तो नागराज के एक मिशन की कीमत $1,00,000 निश्चित की जाती है। मिस्टर बुलडॉग की बोली सबसे ऊंची है, इसलिए इन्हें नागराज का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। और मिस्टर बुलडॉग के सम्मान में हम आज शाम एक पार्टी देंगे। दोस्तों, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है और आप अगले पार्ट के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि हम आगे दूसरी वीडियो डाल सकें। धन्यवाद।